कटनी के माधवनगर थाना क्षेत्र के पीछे स्थित टिकरिया खदान का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कुछ दिनों पहले क्वांटम मिनरल्स के प्रबंधक द्वारा 9 लोगों के खिलाफ माधवनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला कायम किया था। अब इस मामले में दूसरा पक्ष भी खुलकर सामने आ गया है। मंगलवार को आई जनसुनवाई में इस्माइल एंड सन्स के प्रतिनिधि कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उनका क्वांटम मिनरल्स के साथ अनुबंध था, जिसके तहत लीज अवधि तक कार्य करने और खदान संचालक से संबंधित सभी दायित्व कंपनी के जिम्मे थे। अनुबंध के अनुसार खदान से होने वाली सामग्री बिक्री का 50% हिस्सा उन्हें दिया जाना था, लेकिन कंपनी द्वारा यह हिस्सा नहीं दिया गया। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि खदान और क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध माइनिंग की जा रही थी। इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने खनिज विभाग में आवेदन देकर ट्रांजिट पास यानी टीपी बंद कराने की कार्रवाई कराई। इसके बावजूद खदान से लगातार सामग्री का परिवहन जारी रहा। शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर को एक पेन ड्राइव भी सौंपी है, जिसमें कथित तौर पर अवैध खनन और परिवहन से जुड़े वीडियो एवं अन्य साक्ष्य मौजूद हैं। उनका दावा है कि प्रतिदिन 80 टन से अधिक सामग्री ट्रकों में भरकर बाहर भेजी जा रही थी, लेकिन ना तो खनिज विभाग ने कोई प्रभावी कार्रवाई की और ना ही पुलिस द्वारा वाहनों को रोककर जांच की गई। इस्माइल एंड सन्स के प्रतिनिधियों ने शिकायत पत्र के साथ लगभग 100 से 150 वाहनों की लोडिंग और परिवहन से संबंधित जानकारी भी प्रशासन को उपलब्ध कराई है। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब इस मामले में जिला प्रशासन की भूमिका पर सभी की नजरें टिकी हैं। एक और पहले से ही 9 लोगों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है, वहीं दूसरी ओर अवैध खनन के आरोपों और प्रस्तुत किए गए कथित साक्ष्यों के आधार पर प्रशासन क्या कदम उठाता है, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। आए जनसुनवाई में किस चीज की शिकायत लेकर पहुंचे? मैं इस्माइल एंड सन्स के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ आया। इस्माइल एंड सन्स के मालिक भी बगल में खड़े हैं और वो यहाँ पर हमारी इस्माइल एंड सन्स की माइंस थी, माधवनगर थाने के पीछे टिकरिया कहलाता है वहाँ पर हमारा क्वांटम मिनरल से एक अनुबंध हुआ था कि जब तक लीज का पीरियड होगा, जब तक ये लीज चलेगी तो आप उस लीज को चलाएंगे, सारे दायित्व तो आपके ऊपर होंगे। मतलब जो भी लेन देन खोदना ये करना वो आपके ऊपर होंगे और जो माल का आप विक्रय करेंगे उस माल का 50% जो प्रॉफिट होगा वो हमको देंगे। तो इनके द्वारा हमें नहीं दिया गया। हमने माइनिंग में एक आवेदन लगाया कि ये टीपियाँ बंद की जाए, चूंकि अवैध माइनिंग भी कर रहे थे साथ में, है ना, जिसके प्रमाण हमने कलेक्टर साहब को पेन ड्राइव के रूप में दिए हैं अवैध माइनिंग के, है ना। तो उसके बाद ये हमारे खिलाफ कहीं थाने में कहीं यहाँ शिकायत कर रहे, कहीं यहाँ शिकायत कर रहे। हमारे दिए गए आवेदन पे माइनिंग ऑफिसर ने पोर्टल बंद किया, लेकिन उसके बाद फिर हमारे द्वारा कोई आवेदन भी नहीं दिया गया, फिर भी इनने दोबारा पोर्टल चालू करा दिया और इनके द्वारा जो टीपियाँ काटी गई हैं वो 80-80 टन के ट्रक में माल लोड की टीपियाँ काटी गई हैं। हिंदुस्तान में मिनरल ढुलाई के लिए 80 टन के वाहन का निर्माण ही नहीं होता, उसका निर्माण ही नहीं होता। और एक दिन में इनके 3 दिन में इनके द्वारा 40,000 टन का माल का उत्खनन किया गया है, जो अपने आप में एक असंभव चीज़ है। संभव नहीं है कि कोई कर ले इतना हैवी उत्खनन। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां कटनी में वर्केबल हैं, काम कर रही हैं, वो भी इतना माल ना ढुलाई कर सकती हैं और ना खोद सकती हैं। 3 दिन के अंदर इनके द्वारा 40,000 टन माल का परिवहन किया गया, जिसके लिए कटनी जिले में क्या आसपास के जिलों में वाहन भी उपलब्ध नहीं होंगे। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनके द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया और उस फर्जीवाड़े की पेन ड्राइव के स्वरूप में हमने शिकायत के रूप में कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया हुआ है। जैसा कि ये जो आपसे अनुबंध था इनका, तो फिर इन्हें FIR क्यों की, क्या कारण था? इनका अनुबंध था, इसलिए इन्हें किया कि हमने अपना प्रॉफिट मांगा, हमारा प्रॉफिट दिया जाए, तो प्रॉफिट ना देना पड़े और प्रॉफिट ना देना पड़े हमको, उस चक्कर में हमारी शिकायत करी। जबकि ये केस जो है सिविल नेचर का है, इसलिए सिविल नेचर का है कि इसमें लेन देन का मामला वो न्यायालय तय करेगा किसको कितना देना, किसको कितना नहीं देना है। अब सिविल न्याय ये तो जितने का इनने आरोप लगाया है उतने की न्यायालय 10-15% फीस लेता है, उतना पैसा वहाँ जमा होता है। तो इनने वहाँ ना जाके यहाँ हमारी शिकायत करके हमारे खिलाफ मामला कायम करा कि शॉर्टकट रूट में आएगी। नहीं, इसमें 8 लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है, 9 लोगों पर मामला कायम किया है। हाँ, तो वो भी क्या कंपनी के ही लोग थे सब? हाँ, नहीं, कंपनी के लोग नहीं थे। हाँ। कंपनी के लोग इसमें मात्र आदिल अहमद है और सबनम अहमद जो कंपनी की मालिक है। तो इनके ऊपर कैसे मुकदमा बनाया और अन्य लोगों के अब ऊपर? ये एक विचारणीय प्रश्न है जो पुलिस से पूछा जा सकता है, इनने क्यों बनाया सबके खिलाफ मुकदमा। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कयूम। इसमें आप क्या चाह रहे हैं? इसमें हम चाह रहे हैं कलेक्टर साहब, हमारे SP साहब कटनी के हमारे साथ न्याय करें। ठीक।